मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। ये जो इमारतें हैं ये एक रवि ग्रुप की एक इमारत है और दूसरी नेमिनाथ हाइट नामक इमारत है। इसी इमारत से सटा हुआ एक ये जो नाला आप देख रहे हैं जो कनकिया परिसर में आता है, इसी नाले के चलते मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन के 2 अधिकारियों की अग्रिम जमानत को ठुकरा दिया है। माननीय सेशन न्यायालय ने क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी जानने के लिए हमने मनपा के सार्वजनिक बांधकाम विभाग से कुछ दस्तावेज हासिल किए, ये सोच के कि हमारे नागरिकों को भी पता चले कि इस नाले की क्या हकीकत है, क्यों यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और एफआईआर में जो बताया गया है कि यहाँ पर मैंग्रोव्स को कत्ल करके उसे हटाकर ये नाले को बनाया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए मेरे पास में जो दस्तावेज है उसकी मैं आपको कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिससे हमारे शहर के नागरिक भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरअसल ये क्या मामला था, क्यों 2 अधिकारियों को इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर बताया गया है। और इसके अलावा जिन ठेकेदार ने, जिन साइनिंग अथॉरिटी के जो अधिकारी है जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पर साइन किया था, उन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है। इसी मामले में उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती है। कनकिया पुलिस स्टेशन से जो जांच अधिकारी है उनसे हमें जो जानकारी मिली है उनके अनुसार संबंधित जो विभाग है उन विभागों से यहाँ पर मैंग्रोव्स था, नहीं था, कितना था, कब से था और कितनी मात्रा में था, ये सब की जानकारी मंगाई जा रही है। और पूरी जानकारी आने के बाद में ही आगे की पूरी प्रोसीजर की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन के सार्वजनिक बांधकाम विभाग से हमें जो दस्तावेज़ मिले हैं वो मैं आपको एक मर्तबा बताना चाहूँगा कि उन दस्तावेज़ में क्या लिखा है। जैसे कि हम सभी नागरिक जानते हैं कि वर्ष 2005 में मुंबई में जो फ्लड आया था, जो बाढ़ आई थी, जो तेज़ बारिश हुई थी, जिसके चलते पूरा मुंबई लबालब हुआ था, करोड़ों का नुकसान हुआ, कई जानें भी चली गई, काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान को देखते हुए मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन ने हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो, इसके चलते शहर में बड़े नाले बनाने का प्लान किया। एक खाका तैयार किया गया, कहाँ कहाँ पर बड़े नालों की ज़रूरत है और वहाँ पर क्या मंजूरियाँ ली जानी चाहिए, कितना खर्च होगा, इस पर एक समिति बनाई गई। समिति ने प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति की। मेसर्स प्राइमो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 278 करोड़ 71 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसके पहले चरण में महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान नामक राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत 39 नाले, जिनकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर थी, वो बनाने थे। उसके बाद केंद्र सरकार की अमृत अभियान योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में 104 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से पर्जन्य जल वाहिनी नामक योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया। दोनों प्रोजेक्ट की निगरानी, उनकी देखरेख के चलते राज्य सरकार ने ठाना जिला के एमजेपी यानी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग पर जिम्मेदारी सौंपी। इन प्रस्ताव की मंजूरी करते हुए चीफ इंजीनियर एमजेपी ने 16/6/2017 को 94 करोड़ 6 लाख रुपए की तकनीकी जांच के बाद मंजूरी दी। उसके बाद मंत्रालय विभाग के नगर विकास विभाग यानी यूडी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी 1 जुलाई 2017 को योजनाओं के अंतर्गत आने वाले प्रकल्पों को 94 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर किए। इन मंजूर योजनाओं के अंतर्गत शहर में कुल 22 जगहों पर नाले बनने थे, जिसकी लंबाई तकरीबन 8.6 किलोमीटर प्रस्तावित थी। अमृत अभियान योजना के तहत 22 जगहों पर नाले बनाने थे, लेकिन उन सभी 22 जगहों पर जो नाले बनने थे उनमें से कुछ जगहों पर मैंग्रोव बाधित जगह थी। अब यहाँ पर ध्यान देने और गौर करने वाली बात यह है कि मैंग्रोव के दृष्टिकोण से तमाम संबंधित विभागों से परमिशन प्राप्त करने के लिए मनपा ने मेसर्स एफ्यूजन इंफ्रा कंसल्टेंट नामक कंपनी को मार्च 2016 में नियुक्त किया। अमृत अभियान योजना के अंतर्गत पर्जन्य जल वाहिनी के दूसरे चरण की मंजूरी के लिए तमाम ज़रूरी परमिशन, जिसमें मुख्य तौर से सीआरजेड प्राधिकरण से मंजूरी लेनी थी, उसे 6 जुलाई 2017 को वर्क ऑर्डर दिया गया, जिसके अनुसार पर्यावरण विभाग को 5/8/2017 को सभी प्रस्ताव की मंजूरी के लिए
प्रोजेक्ट पेश किए गए। 22 नालों में से 11 नाले मैंग्रोव से बाधित होने का खुलासा हुआ, जिनमें 11 नाले इस प्रकार थे। पहला नाला जो मीरा रोड के सेंट जोसेफ स्कूल से लेकर सृष्टि ब्रिज तक जाना था, उसे 28 नंबर नाला भी कहा जाता है। उस पर करीब 8,14,81,901 रुपये खर्च होने थे, जिसकी लंबाई 542 मीटर थी। इसी तरह दूसरा नाला जो मीरा रोड से स्टेशन से लेकर जो नाला बनाया जा रहा है, जो 25 नंबर नाला कहा जाता है, उसकी लागत 1,18,79,756 रुपये थी। तीसरा नाला भाईंदर पश्चिम के क्रांतिनगर शौचालय से लेकर बजरंग नगर तक वो जाना था, जिसे नाला नंबर 3 भी कहा गया है। उस पर मनपा को करीब 3,02,13,013 रुपये खर्च करने थे और इसकी लंबाई 350 मीटर थी। चौथा नाला जो मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र में है, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो भाईंदर पश्चिम में आता है, जिसे किरण नगर नाला भी कहा जाता है, उस नाले को नाला नंबर 7 कहा गया है। इस पर 3,52,05,070 रुपया और जिसकी लंबाई 300 मीटर थी, वो भी एक नाला बनाना था। पांचवा नाला है मीरा रोड के इंद्रलोक के राम वाटिका से लेकर जो खाड़ी तक जाता है, जिसे नाला नंबर 11A कहा गया है। उस पर महानगर पालिका को 2,41,88,383 रुपये खर्च करने थे और जिसकी लंबाई 151 मीटर थी। छठा नाला है मीरा भाईंदर के ही मीरा रोड के रामदेव पार्क से लेकर ओस्तवाल एवेन्यू तक जो खाड़ी के तरफ निकलता है, जिसे नाला नंबर 16 कहा गया है। इस पर मनपा को 4,67,13,200 रुपये खर्च करने थे और इसकी लंबाई भी 300 मीटर के करीब में थी। सातवां नाला मीरा रोड के कनकिया स्थित सेंट थॉमस स्कूल से जो खाड़ी की तरफ जाता है, उस नाले को भी बनाने का काम था और इसे 12A कहा गया है। ये नाले पर करीब 3,06,39,872 रुपये खर्च अपेक्षित थे और इस नाले की लंबाई 240 मीटर बताई गई है। आठवां नाला भाईंदर के पूर्व स्थित यूनिक गार्डन परिसर में बनाना था, जो नया नाला बनाना था और इस नाले को 22B एक लैंडमार्क नंबर दिया गया है, जिस पर मनपा को 3,28,91,918 खर्च अपेक्षित थे और ये 566 मीटर लंबा ये नाला बनना था। 9 नंबर पर आता है मीरा रोड पूर्व के गौरव एनक्लेव से लेकर जो खड़ी के तरफ जाता है, जो विवादित नाला है, जिसे 22A कहा गया है। इस नाले पर मनपा को 7,37,45,611 रुपये खर्च अपेक्षित थे और इस नाले की लंबाई 547 मीटर, करीब आधा किलोमीटर के करीब इस नाले की लंबाई थी। 10वां जो नाला है वो भाईंदर पश्चिम के ओम साई कॉम्प्लेक्स के पीछे से जाता हुआ जय अम्बे नगर एक जो खाड़ी में निकलता है, वो नाला बनाना था। उस नाले को नाला नंबर 3 कहा गया है और इस पर भी मनपा को 7,23,15,783 रुपये खर्च अपेक्षित है और 504 मीटर इस नाले की लंबाई है। 11 और आखिरी नाला जो भाईंदर पश्चिम के उत्तन स्थित उत्तन नाका से लेकर मच्छी मार्केट और पाली तक जो जाता है, उस नाले का नंबर FN2 ऐसा दर्शाया गया है और इस नाले की कीमत 9,46,73,232 रुपये आकी गई है और 900 मीटर इस नाले को बनाना है। ये थे वो तमाम 11 नाले जिनकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। 16/9/2017 के दिन पर्यावरण समिति की 121वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार एफ्यूजन इंफ्रा ने CRZ या मैंग्रोव्स कहा जाए से बाधित होने वाले नालों का प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसे देखने के बाद नालों को CRZ1 से बाधित होता देख पर्यावरण समिति ने रिवाइज अलाइनमेंट के निर्देश दिए, जिसके अनुसार दिनांक 4/10/2017 को करीब 1 महीने के अंतराल में संशोधित प्रस्ताव पेश किया गया। पर्यावरण समिति के पास हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स डिपार्टमेंट की टीम ने 13/12/2019 को 5 नालों के जगहों पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से भेंट दी, वहां का दौरा किया। CRZ डिपार्टमेंट ने अमृत योजना के अंतर्गत बांधे जाने वाले 5 नाले जो बफर जोन के 50 मीटर के दायरे में आते हैं, उनकी मान्यता के लिए हाईकोर्ट की परमिशन लेने की सिफारिश की।
जिसकी पूरी रिपोर्ट, पूरा अहवाल MCZMA यानी महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को 13 अगस्त 2020 को सौंपा गया। 27/10/2020 को सभी प्रोजेक्ट पर पर्यावरण समिति MCZMA की 147वीं बैठक में 5 में से 4 नाले, जिनमें नाला क्रमांक 12A, नाला क्रमांक 3, 3B और 28 के अड़चनों को दूर करने के लिए स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी SEIAA की एक उप समिति जाकर निरीक्षण करेगी। इस तरह का निर्णय लिया गया, परंतु 1 साल बीत गया, SEIAA की टीम ने अभी तक निरीक्षण ही नहीं किया। करीब 2 साल बाद 6/3/2019 के दिन प्राधिकरण ने 131वीं बैठक में चर्चा कर लिए गए निर्णय के मुताबिक नाला क्रमांक 12A, 3B और 28 नालों के कामों की जगहों पर CRZ की प्राधिकरण की टीम ने प्रत्यक्ष रूप से जगह का मुआयना किया और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बाकी के नाले जो CRZ से बाधित नहीं थे, उन्हें मंजूरी मिल गई। मार्च 2021 यानी 3 महीना पहले SEIAA ने बाकी 4 नालों के कामों को मान्यता दी और मनपा से सिफारिश की कि मुंबई हाईकोर्ट जाके बाकी के नालों के लिए ज़रूरी परमिशन ले, जिस पर मनपा ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये था वो पूरा ब्यौरा जो मैं आपको सुनाया, जो वर्ष 2017 से जून 2021 तक अलग अलग विभागों के मीटिंगों में कागजी रूप से दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है। अब आता हूँ मैं असल मुद्दे पर। 16/9/2017 में पर्यावरण समिति की हुई बैठक में 11 नालों के कामों को मंजूरी दी गई, जिनमें 5 नाले CRZ यानी मैंग्रोव से बाधित हो रहे थे। उन 5 नालों को दोबारा संशोधन कर रिवाइज अलाइनमेंट के निर्देश दे रखे हैं। समिति ने उनमें से जो विवादित नाला था, जिसके चलते मनपा अधिकारियों पर FIR हुई है, वो नाला कच्चा है, खस्ता हाल है और आसपास में 50 मीटर तक मैंग्रोव नहीं है, इस तरह का दावा मनपा ने किया है। साथ ही CRZ डिपार्टमेंट ने केवल 5 नालों को बनाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट से इजाज़त लेने की सिफारिश की है, जिनमें ये विवादित नाला नहीं आता है। इस तरह का दावा भी मनपा के सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर रहा है। इस नाले का वर्क ऑर्डर 21 दिसंबर 2019 को R&B इंफ्रा नामक ठेकेदार को दिया गया है, जो काफ़ी बदनाम और ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार है अन्य मनपाओं में। उसे काम देना भी मनपा के PWD विभाग पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये नाला करीब आधा किलोमीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है और ज़मीनी सतह से इस नाले की ऊंचाई 2.70 यानी 2.70 मीटर ऊंचाई है, जो कनकिया परिसर के गौरव एनक्लेव नेमिनाथ हाइट्स नामक इमारतों के करीब से गुजरता हुआ खाड़ी में जा मिलता है। PWD के मुताबिक ये नाला मौजे घोड़बंदर सर्वे नंबर 68 1 70 1 72 2 73 1 4 और मौजे नौघर के 233 नंबर सर्वे के कुछ हिस्सा, जिसका नंबर है 110 4 में आता है। मनपा ने यह भी दावा किया है कि FIR में जो सर्वे नंबर दिया गया है वो कहीं और का है और ये नाला मैंग्रोव से बाधित नहीं होता है। अमृत योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मीरा भाईंदर शहर के सभी छोटे बड़े नालों पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसमें 50% केंद्र सरकार कर रही है, 25% राज्य सरकार कर रही है और मनपा 25% उस पर खर्च कर रही है। इस तरह से 100% ये खर्च किया जा रहा है। ये थी वो पूरी जानकारी जो मनपा के सार्वजनिक बांधकाम विभाग से हमें हासिल हुई है, वो हमने आप तक शेयर की। तहसीलदार ऑफिस के मंडल अधिकारी प्रशांत कापड़े ने यहाँ पर कनकिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि इस नाले के बनाने के दौरान वायलेशन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है और इनके जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनमें सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित और सुरेश वाकौड़े, इन दोनों को मुख्य आरोपी के तौर पर FIR में नाम लिया गया है। दोनों आरोपियों ने पिछले दिनों थाना सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत मांगा था, लेकिन न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत को ठुकरा दिया है। कनकिया पुलिस थाने के जो जांच अधिकारी है, उनसे हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक की जांच में उन्होंने कांदड़वन समिति है, भूमि अभिलेख समिति है, इसके साथ साथ
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जीपीएस के माध्यम से भी तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत इकट्ठा करने के लिए कनकिया पुलिस स्टेशन दौड़ धूप करते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई नई बात इस मामले में सामने आएगी, नया खुलासा होगा, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। एक सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा होता है कि केवल 2 अधिकारी ही को क्यों आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में जितने भी साइनिंग अथॉरिटीज़, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, या जो इन अधिकारियों से बढ़कर जो आला अधिकारी थे, उस वक्त के कमिश्नर थे, उस वक्त की जो बॉडी थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उन सभी को आरोपी भी यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। इन 2 अधिकारियों के गले में ही क्यों माला पहनाई जा रही है। बाकी के जो बाराती है उनको भी आरोपी यहाँ पर बनाना होगा मीरा रोड पुलिस स्टेशन को। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।